नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर जफर। तो जफर खान सिंधी की जानिब से प्यार भरा आदाब। ये तो आप भी मानेंगे दोस्तों, दुनिया गोल है, इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। पर्दे का चलन कल था, आज की नारी नहीं मानती कि हम पर्दे में हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पे देख लीजिए आप, बगैर पर्दे के कोई आपको नजर आए तो कहिए। सभी बापर्दा, यहां तक के मर्द भी रुमाल से कर रहे हैं पर्दा। अब बहाना चाहे स्किन के झुलसने का हो या सड़कों पर पहचाने जाने का। आजकल दोस्तों टू व्हीलर पर सवारी करने वाली ज्यादातर कन्याएं अपनी त्वचा की रक्षा के लिए किसी न किसी तरह से पर्दे का इस्तेमाल करने लगी हैं। दोस्तों पर्दे का ताल्लुक केवल धर्म या मजहब से नहीं है, ये सदियों से मानव समाज के साथ लगा है। दुनिया भर के समाजों में किसी न किसी रूप में ये पर्दा हिस्सा रहा है, समाज का अभिन्न अंग रहा है। और ये पर्दा आज फिर चलन में है, चलन में भी है और चर्चा में भी। आज हमारी चर्चा भी पर्दा। दोस्तों सदियों से औरतें सिर ढकती आ रही हैं। यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई ममालिक में औरतें पर्दा करती थीं। ये नारी सुलभ लज्जा का प्रतीक है, शर्म हया का नमूना है। 20वीं सदी के यूरोप में ये परंपरा एकदम बदली, लेकिन अन्य देशों में इसका रिवाज अभी भी है। सिर ढकने के विभिन्न तरीके धर्म, सामाजिक स्तर, व्यवसाय या फिर फैशन की पसंद कह लीजिए। विभिन्न देशों में आज भी सिर ढकने के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। सऊदी अरब में पर्दे के लिए अबाया या एक ढीली ढाली चादर का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसे हिजाब भी कह लीजिए, जिसमें जिस्म के साथ सिर ढकने के लिए एक अलग से कपड़ा होता है। चेहरा ढकने के लिए नकाब होता है और सऊदी अरब में आंखों के सामने खुला स्थान छोड़ा जाता है। और मुस्लिम औरतों के लिए वहां नकाब पहना अनिवार्य है, लेकिन अन्य धर्म की स्त्रियों के लिए ये स्वैच्छिक है। इसी तरह अपने पड़ोसी मुल्क में पर्दे के लिए बाध्य करने वाला कोई कानून तो नहीं है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका चलन है। ये वहां की तहजीब का एक हिस्सा है, इसलिए वहां के कुछ हिंदू परिवारों में भी पर्दे का रिवाज है। इसमें एक स्कार्फ के साथ नकाब भी होती है और वहां दुपट्टे या चुनरी के जरिए सिर ढकने का भी रिवाज है। लंबे और ढीले ढाले बुर्कों का भी वहां चलन है, जो हल्के कपड़ों के बने होते हैं। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क के भी पड़ोसी मुल्क यानी अफगानिस्तान, वहां बुर्के का चलन बहुत ज्यादा है दोस्तों। वहां टोपी वाला बुर्का चलता है। कई मीटर लंबे और ढीले ढाले बुर्के में ऊपर की तरफ एक टोपी बनी रहती है, जिससे सारा बुर्का जुड़ा होता है। इसमें आंखों के सामने कशीदाकारी की जाली बनाई जाती है और तालिबान के दौर में इसे अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा सुना है कि वहां ये ऐच्छिक है। लेकिन काबुल समेत अफगानिस्तान के लगभग तमाम हिस्सों में अनिवार्य सा ही है। वहां तो इस तरह का बुर्का न केवल धार्मिक आस्था के मुताबिक बल्कि वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा में भी शामिल है। भारत में हिजाब या नकाब धारण करने पर बाध्य करने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्सों में इसके लिए सामाजिक दबाव रहता है। उन इलाकों में पर्दे के विभिन्न रूप प्रचलित में हैं। बहुत सी भारतीय स्त्रियां बुर्का, नकाब या हिजाब पहनती हैं। बहुत सी दुपट्टे या चुनरी से ही काम चला लेती हैं। अब मंदिर में या बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बहुत सी औरतें सिर ढक लेती हैं। सभी धर्मों और मजहबों में ये रिवाज सुनने में देखने में आता है दोस्तों। घूंघट निकालने की ये प्रथा बहुत ही पुरानी है। संस्कृत साहित्य में पर्दा करने को नारी की लज्जा और पवित्रता से जोड़ा गया है, परंतु देश पर विदेशी कब्जों के बाद नारी का सम्मान और पवित्रता जैसी बातें कुछ गौण होती गई। नतीजतन समाज औरतों की सुरक्षा को लेकर और रक्षात्मक हो गया
और औरतों ने भी खुद की रक्षा के लिए पर्दा अपना लिया। अब एशिया में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ चलें। ईरानी हुकूमत तो ये चाहती है दोस्तों कि बाहर निकलने वाली औरतें ढीले ढाले कोट या चादर की तरह एक लबादा पहने, साथ ही एक स्कार्फ से अपना सिर भी ढक लिया करें। यहूदियों में अलग तरह का चलन है। उनके वहां केवल मर्द ही किप्पा से सर ढक सकते हैं। किप्पा एक तरह का सर ढकने का आप अमामा या छोटा साफा या पगड़ी मान लें। आजकल कुछ आधुनिक महिलाएं भी यहूदियों में किप्पा पहनने का प्रचलन है। कुछ यहूदी इसे केवल तब पहनते हैं जब वो इबादत कर रहे हों या अपने धार्मिक ग्रंथ का वाचन कर रहे हों। पूरी तरह पारंपरिक यहूदी इसे हर समय पहने रहते हैं। वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि बगैर किप्पा के 2 कदम भी ना चलें, विशेषकर तब जब वो घर से बाहर हों। कुछ क्रिश्चियन महिलाएं केवल तभी स्कार्फ से सर ढकती हैं दोस्तों जब वो चर्च में हों या प्रार्थना कर रही हों। बहुत सी हर वक्त सर ढके रहती हैं। कई समकालीन ईसाई इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं करते। मगरिबी ममालिक में, पश्चिमी देशों में लैटिन रीति पर चलने वाली कैथोलिक ईसाई औरतें चर्च में भी सिर नहीं ढकती, जबकि पूरब के कैथोलिक चर्चों में वो सर ढकती हैं। अलबत्ता बहुत से देशों में जहां सर ढकने की परंपरा है, वहां वो चर्च के बाहर भी सर ढकती हैं। बड़ा रोचक और बहुत पुराना है। इस्लाम में सदियों पहले से पर्दे का चलन रहा है। असीरियन राजाओं ने इसे सबसे पहले प्रचलित किया था। इससे अलग हटकर चेहरा छुपाने की प्रथा प्राचीन यूनान में, ईरान में और हमारे भारत के उच्च कुलीन राजपूतों में भी मिलती है। इस्लाम जब अन्य देशों में पहुंचा तो वहां की परंपरा के साथ लोगों ने इसे इख्तियार कर लिया। दूसरी इस्लामिक सदी तक पर्दा पूरी तरह प्रचलित हो चुका था। ये पहले धनी और समाज के उच्च तबके के बतौर प्रतिष्ठा की निशानी माना जाता था उन लोगों में। 10वीं सदी तक तो ये अनिवार्य रूप से कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन मध्यकाल में पर्दे की बाबत कई नियम बनाए गए। मिस्र में जब ममलूक शासकों का राज था तब पर्दे के लिए कई कानून बने। 19वीं सदी में विद्वानों और समाज सुधारकों ने इस पर्दे का सख्त विरोध शुरू किया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने औरतों का हौसला बढ़ाया कि वे स्वाधीनता आंदोलनों में भागीदार बने और जनता के बीच जाएं। धीरे धीरे कुछ औरतों ने ये शुरू भी किया। तुर्की की पढ़ी लिखी औरतें सख्त पर्दे की जगह सिर्फ हिजाब पहनकर बाहर निकलने लगी। दोस्तों, चिल्मन, पर्दा या हिजाब, नकाब उस जमाने में आधुनिकता को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया। जाहिर सी बात थी, हिजाब धारण करने को पश्चिमी सभ्यता के मुकाबले हीन भावना से नहीं बल्कि उसका सामना करने के लिए गर्व और सम्मान दिलाने वाले की नजर से देखा गया था। आज भले ही स्किन की सुरक्षा के लिए या पहचान छुपाने के लिए पर्दा किया जाता हो, लेकिन पर्दा लगता बड़ा भला है। दोस्तों, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर रहूंगा। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम के मेजबान नाचीज जफर खान सिंधी आपसे चाहता हूं इजाजत।